गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड एक बार फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन नर्सिंग इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट की क्लासेज प्रोवाइड करवाने का टारगेट रखता है। अभी के समय में हमारे इस चैनल पे कम से कम 5 सब्जेक्ट्स की आपको क्लासेज प्रोवाइड करवाई जा रही है, लेकिन यदि आपका इसी तरीके से हमें प्यार और सपोर्ट मिलता रहा तो आने वाले समय में हम ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट की क्लासेज यहाँ से आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास में दी गई नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोज़ की अपडेट आपको समय समय पे मिलती रहे। तो ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनेटेलिया में वेस्टिब्यूल के बारे में। इससे पहली जो वीडियो थी उसमें पार्ट 1 में हमने एक्सटर्नल जेनेटल्स के बारे में कुछ पार्ट्स के बारे में बात की थी। उस वीडियो में जो पार्ट्स बच गए थे उन पार्ट्स के बारे में हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है कि डायग्राम में मैंने कुछ पार्ट्स के नाम मेंशन किए हैं। ये उन्हीं पार्ट्स के नाम मेंशन किए जिनके बारे में हमने इस एक्सटर्नल जो ऑर्गन है उनके जो पार्ट 1 के जो वीडियो में जिन पार्ट्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था उन पार्ट्स के बारे में इसमें मेंशन किया हुआ है। अब जो पार्ट्स बच गए हैं उन पार्ट्स के बारे में डिस्कस हम इस वीडियो में करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले वेस्टिब्यूल के बारे में। वेस्टिब्यूल क्या होता है माय डियर फ्रेंड? इट इज़ ए आलमंड शेप्ड ट्राइएंगुलर रीजन। जो वेस्टिब्यूल है ये क्या है? एक आलमंड शेप्ड, क्या है? आलमंड शेप्ड। आलमंड का मतलब बादाम है ना, क्या? बादाम। और बादाम कैसा होता है? ट्राइएंगुलर शेप का, यानी त्रिकोणीय आकार का। इसलिए मैंने आगे कोष्टक में भी लिखा है ट्राइएंगुलर रीजन। तो वेस्टिब्यूल क्या है? एक आलमंड शेप्ड यानी ट्राइएंगुलर रीजन है, एक एरिया है। कैसा? ट्राइएंगुलर का एरिया है। यदि मैं डायग्राम में इसकी बात करूं तो कहाँ होगा वेस्टिब्यूल? ये जो पार्ट मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये पार्ट क्या कहलाता है? ये पार्ट वेस्टिब्यूल कहलाता है। ठीक है, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में जितने पार्ट को ये क्लोज कर रहा है वो सारे पार्ट्स क्या कहलाते हैं? वेस्टिब्यूल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वेस्टिब्यूल कहलाते हैं। हालांकि थोड़ा सा इसको मैंने ढंग से मेंशन नहीं किया है, थोड़ा सा ये बाहर आ रहा है, तो इसको हम सही कर लेते हैं एक बार। ये केवल इतना ही होगा, ठीक है? केवल इतना ही जो पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या कहेंगे? इस पार्ट को हम वेस्टिब्यूल कहेंगे। और जैसा कि मैंने आपको अभी ये बताया कि ये कैसा होता है, ये आलमंड शेप्ड में होता है, यानी ट्राइएंगुलर शेप पे होता है। तो इसमें भी आपको दिख रहा है कि ये कैसा है? ट्राइएंगुलर शेप में है, सेम टू सेम वल्वा के जैसे हमने वल्वा में बात की थी। जैसे मैंने वल्वा में आपको बताया था डायग्राम में ड्रॉ करके कि ये जो पार्ट है ये क्या है? वल्वा है। तो जो वल्वा है वो वल्वा भी कैसा था? ट्राइएंगुलर शेप में था। अब ये वेस्टिब्यूल जो है वो क्या है? इस वल्वा का ही इनर पार्ट है। क्या है? वल्वा का ही इनर पार्ट है। और ये भी किस शेप में होता है? ट्राइएंगुलर शेप में होता है। अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं कि कितना सेंटीमीटर लॉन्ग होगा तो अप्रोक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर, अप्रोक्सीमेटली माय डियर फ्रेंड 4 सेंटीमीटर ये वेस्टिब्यूल लॉन्ग होता है। कितना होता है? 4 सेंटीमीटर। याद रखिएगा कितना होता है? 4 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होता है। और अगर मैं इसकी विड्थ की बात करूँ, इसकी चौड़ाई की बात करूँ, तो अप्रोक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है? चौड़ाई होती है, इसकी विड्थ होती है। तो ये बात होगी वेस्टिब्यूल की शेप की। हमने बात की कि ये आलमंड शेप्ड की होती है, ट्राइएंगुलर होता है। आलमंड का मतलब ट्राइएंगुलर। बादाम का आकार कैसा होता है? ट्राइएंगुलर होता है। आपको अगर देखा तो ठीक है, यदि नहीं देखा तो देख लीजिएगा। उसका आकार कैसा होता है? ट्राइएंगुलर, यानी त्रिकोणीय आकार का होता है। और वैसा ही आकार हमने अपने इस डायग्राम में भी बनाया है। हमने इसके
लेंथ की बात की कि ये कितनी इसकी लेंथ होती है, तो कितनी होती है 4 सेंटीमीटर इसकी माय डिफरेंट लेंथ होती है एंड द विड्थ इज 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अगर इसकी बात करें तो वल्वा जो वेस्टिबुल है ये क्या है, इनर पार्ट ऑफ वल्वा। वल्वा का क्या है, इनर पार्ट है, क्या है, इनर पार्ट। वो आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा। ये जो पूरा पोर्शन है ये पोर्शन किसका है, ये पूरा पोर्शन किसका है, ये पूरा पोर्शन है वल्वा का। किसका है, वल्वा का। और इस वल्वा के अंदर जो ये पोर्शन है ये पोर्शन किसका है, ये है वेस्टिबुल का। तो डेफिनेटली वेस्टिबुल क्या हुआ, इस वल्वा का इनर पार्ट हुआ। क्या हुआ, इस वल्वा का इनर पार्ट हुआ। तो इन दो चीज़ों के बारे में हमने देखा, पहले तो एक तो आलमंड शेप देख लिया और सेकंड इज द इनर पार्ट ऑफ वल्वा। अब इसकी बात करेंगे कि इसकी बाउंड्रीज की बात करेंगे कि इसकी बाउंड्रीज कैसे होती है, ठीक है ना। कहाँ से लेकर के कहाँ तक इसकी बाउंड्रीज होती है। हम ये कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि वेस्टिब्यूल इस जगह से लेकर के इस जगह तक होता है। जैसे हमने वल्वा में बात की थी, वल्वा में भी हमने वल्वा की बाउंड्रीज पढ़ी थी, वैसे ही हम वेस्टिब्यूल में भी इसकी बाउंड्रीज पढ़ेंगे। और ध्यान रखिएगा मैं साथ साथ ही उन दोनों में डिफरेंस भी आपको बताता जाऊंगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको कह देना चाहूँगा, वीडियो के बीच में कह रहा हूँ इसके लिए सॉरी, बट एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यदि आप इस वीडियो से नोट्स बना रहे हैं, इस वीडियो के साथ साथ यदि नोट्स लिख रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आपको वीडियो बार बार आगे पीछे कर करके देखने की ज़रूरत नहीं है, नोट्सों को लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले हमने हमारी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट पे जाकर के एक प्रॉपर वे में जो नोट्स हमारे लिखे हुए हैं उन नोट्स को वहाँ से लिखिए। और हाँ, उसे भी आप सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि वेबसाइट के पे भी यदि हम कोई नोट्स डालते हैं तो उसके भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, ठीक है। तो बात करते हैं बाउंड्रीज ऑफ वेस्टिब्यूल की। वेस्टिब्यूल की यदि बाउंड्रीज की मैं बात करूं तो सबसे पहले इसकी एंटीरियर बाउंड्री की बात करते हैं, यानी एंटीरियर साइड में वल्वा कहां से शुरू होता है। तो एंटीरियर साइड में वल्वा क्लिटोरिस से शुरू होता है, जो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। ये जो पोर्शन है ये पोर्शन क्या है, इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, इस पोर्शन को हम क्लिटोरिस कहते हैं। और ये मैंने पहले से ही मेंशन किया हुआ है। जिन बच्चों ने पहली वाली वीडियो देखी है उन्हें क्लिटोरिस के बारे में पता होगा, क्योंकि मैंने अपनी पहली वाली वीडियो में क्लिटोरिस के बारे में बता दिया था। तो जो ये पार्ट है, ये जो पार्ट है क्लिटोरिस, यहाँ से क्या होता है, वेस्टिब्यूल की शुरुआत होती है। कहाँ से शुरुआत होती है, वेस्टिब्यूल की क्लिटोरिस से। तो क्लिटोरिस क्या है, वेस्टिब्यूल की एंटीरियर बाउंड्री है। क्या है, एंटीरियर बाउंड्री क्या है क्लिटोरिस की, वेस्टिब्यूल की एंटीरियर बाउंड्री क्या है, क्लिटोरिस। एंड सेकंड इज द लेटरल बाउंड्री क्या है, लेबिया माइनोरा। वो भी आपको दिख रहा होगा, देखिए डायग्राम में मैंने ड्रॉ किया है कि ये जो लाइन है ये लाइन कहाँ से होकर के गुजर रही है, इस लेबिया माइनोरा से होकर के गुजर रही है। कहाँ से गुजर रही है माय डियर फ्रेंड, लेबिया माइनोरा से होकर के गुजर रही है। तो लेटरल बाउंड्री कौन सी हुई, लेबिया माइनोरा, आइदर साइड, यानी दोनों साइड होगी। किस साइड होगी, दोनों साइड। वो भी आपको दिख रही होगी, लेटरल दोनों साइड कौन सी बाउंड्री है, लेबिया माइनोरा, यानी लेबिया माइनोरा से ये लेटरली स्टार्ट होता है क्या, वेस्टिब्यूल। नेक्स्ट यदि बात करें कि इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री की बात करें तो वो क्या होती है, फोर चिट्टी। क्या होती है, फोर चिट्टी। ये जो दिख रहा है आपको ये पोर्शन, ये क्या है, फोर चिट्टी है। और आपको दिख भी रहा होगा कि यहाँ पर जाकर के ये क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। ये जो वेस्टिब्यूल का पार्ट है ये कहाँ पे जाके एंड हो रहा है, इस फोर चिट्टी पे जाकर के एंड हो रहा है। और इन तीनों ही पार्ट के बारे में मैंने अपनी पार्ट 1 जो था एक्सटर्नल जेनेटेलिया के बारे में उसमें डिस्कस कर लिया था। तो याद रखिएगा, एक बार फिर से इसको रिपीट करते रहते। बाउंड्रीज ऑफ वेस्टिब्यूल क्या है, एंटीरियर बाउंड्री जो है वेस्टिब्यूल वो क्या है, क्लिटोरिस। पोस्ट लेटरल बाउंड्री जो है वेस्टिब्यूल वो क्या है, लेबिया माइनोरा। एंड द पोस्टीरियर बाउंड्री जो है वेस्टिब्यूल की वो क्या है, फोर चिट्टी। अब बात करते हैं ओपनिंग ऑफ वेस्टिब्यूल। माय डियर फ्रेंड, जैसे वल्वा अपने अंदर कुछ पार्ट्स को क्लोज करता था, अपने अंदर कुछ पार्ट्स को रखता था, वैसे ही वेस्टिब्यूल भी कुछ पार्ट्स को रखता है। आपने पढ़ा होगा जब मैंने पार्ट 1 में बताया था कि जो वेस्टिब्यूल है ये कुछ पार्ट्स को क्लोज करता है। ये जो वल्वा है वो कुछ पार्ट्स को कवर करता है, तो वैसे ही जो वेस्टिब्यूल है वो भी आपको दिख रहा होगा कि वो भी कुछ पार्ट्स को अंदर कुछ
कुछ ऑर्गन्स को कवर करके रख रहा है। तो कितने ऑर्गन्स को रख रहा है? 4 ऑर्गन्स को। कितने को? 4 ऑर्गन्स, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये 4 ओपनिंग्स को कवर करके रखता है। वो 4 ओपनिंग्स क्या है? पहली है यूरेथ्रल। कौन सी है? यूरेथ्रल ओपनिंग। ओके। सेकंड इज वेजाइनल ओरिफिस। सेकंड कौन सी है? वेजाइनल ओरिफिस। थर्ड इज स्कैंस ग्लैंड एंड फोर्थ इज बार्थोलिन ग्लैंड। ठीक है, दिख रहा होगा ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज द वेजाइनल ओरिफिस, दिस पार्ट इज द वेजाइनल ओरिफिस, और जो ये वेजाइनल ओरिफिस, दिस पार्ट इज यूरेथ्रल। ये जो ओपनिंग है ये कौन सी है? ये है यूरेथ्रल। और यूरेथ्रल ओपनिंग कहाँ होती है? एंटीरियर पोर्शन ऑफ द वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल के एंटीरियर पोर्शन में कहाँ होता है? यूरेथ्रल होता है। एंड जो 2 सिक्रेटरी डक्ट्स की मैंने बात की है, स्किन्स ग्लैंड और बार्थोलिन ग्लैंड, वो कहाँ है? दोनों ही लेटरल साइड में है, जो भी आपको नज़र आ रही होगी, जो वो भी आपको डायग्राम में नज़र आ रही होगी। तो इन 4 ओपनिंग्स को ये वेस्टिब्यूल कवर करके रखता है। इन 4 ओपनिंग्स को ये वेस्टिब्यूल अपने अंदर रखता है। तो हमने वेस्टिब्यूल में इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा और इसकी बाउंड्रीज़ के बारे में पढ़ा कि वेस्टिब्यूल की बाउंड्रीज़ क्या होती है, और इसकी ओपनिंग्स के बारे में पढ़ा कि वेस्टिब्यूल की ओपनिंग्स क्या होती है। तो वेस्टिब्यूल के बारे में हम इतना ही जानेंगे, इतना ही कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए और कॉलेज लेवल के लिए मेरे हिसाब से काफ़ी है। अब हम बात करेंगे इसके वेस्टिब्यूल के इन ओपनिंग्स के बारे में। ठीक है, जिसमें यूरेथ्रल ओपनिंग के बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही एक छोटा सा माइनर टॉपिक है जिसे आप भी पढ़ सकते हो। हम वेजाइनल ओरिफिस और स्किन्स ग्लैंड और बार्थोलिन ग्लैंड, इनके बारे में हम बात करेंगे। और इसमें लास्ट में एक टॉपिक और आता है, एक छोटा सा टॉपिक वेस्टिब्यूल बल्ब्स, उसके भी हम बात करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम सबसे पहले अब वेजाइनल ओरिफिस की तो बात करते हैं। वेजाइनल ओरिफिस की, माय डियर फ्रेंड, द वेजाइनल ओरिफिस लाइज इन द पोस्टीरियर एंड ऑफ द वेस्टिब्यूल। जो वेजाइनल ओरिफिस है, जो वेजाइनल ओरिफिस है वो लाइज होता है, सिचुएटेड होता है, यानी वेजाइनल ओरिफिस की जो पोजीशन होती है वो कहाँ होती है? इन द पोस्टीरियर एंड। कहाँ होती है? पोस्टीरियर एंड में। कहाँ? पोस्टीरियर एंड में। किसके पोस्टीरियर एंड में? ऑफ द वेस्टिब्यूल, यानी कि जो वेस्टिब्यूल का पोस्टीरियर एंड है, वेस्टिब्यूल का पोस्टीरियर एंड है, उस पोस्टीरियर एंड में वेजाइनल ओरिफिस सिचुएटेड होता है। याद रखिएगा, वेजाइनल ओरिफिस कहाँ पे सिचुएटेड होता है? वेस्टिब्यूल के पोस्टीरियर एंड में, और वो भी आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। ठीक है, इट नेक्स्ट हम बात करें तो इट इज इनकम्प्लीटली, ध्यान दीजिएगा, इट इज इनकम्प्लीटली क्लोज्ड बाय हाइमन। और जो वेजाइनल ओरिफिस है वो इनकम्प्लीटली, कंप्लीटली नहीं, इनकम्प्लीटली क्लोज्ड होती है। किससे? हाइमन से। किससे? हाइमन से। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इनकम्प्लीटली होती है, कंप्लीटली क्लोज नहीं होती है। जो अगर डायग्राम में आप देखोगे तो ये वेजाइनल ओरिफिस है, और इसमें ये छोटा सा पार्ट आपको ये क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना, ये पूरा वेजाइनल ओरिफिस है। मैं इसको एक बार वापस से ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। ये पूरा वेजाइनल ओरिफिस है, और ये पूरा वेजाइनल ओरिफिस इनकम्प्लीटली, यानी थोड़ा सा हाइमन, इस हाइमन से क्या हो रहा है? क्लोज हो रहा है। तो ये आपको ये घेरा घेरा जो पार्ट दिख रहा है, जिसको मैंने ड्रॉ किया है, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? हाइमन कहते हैं। यानी ध्यान रखिएगा, कभी भी कंप्लीटली नहीं लिखना है आपको, कभी भी कंप्लीटली नहीं बताना है ना, कभी भी ये गलती मत करना। इनकम्प्लीटली होता है, कई बार स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं कि इसको कंप्लीटली कर देते हैं। कंप्लीटली क्लोज नहीं होता है। यदि कंप्लीटली क्लोज हो जाएगा तो फिर तो सेक्सुअल इंटरकोर्स ही नहीं होगा, और सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होगा तो इंडिया की इतनी पॉपुलेशन नहीं होगी, इससे कम होगी, है ना। तो इनकम्प्लीटली हाइमन क्लोज करता है किसको? वेजाइनल ओरिफिस को।
अब बात करते हैं इस हाइमन की, है ना, कि ये हाइमन जो इनकम्प्लीटली वेजाइनल ओरिफिस को क्लोज कर रहा है, ये हाइमन क्या होता है, क्या इसका रोल होता है। ठीक है, तो हाइमन की यदि मैं बात करूं तो हाइमन क्या है, ए थिन लेयर ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। हाइमन क्या है, एक थिन यानी एक पतली लेयर है, एक पतली परत है, किसकी, म्यूकस मेम्ब्रेन की। किसकी है, म्यूकस मेम्ब्रेन की। हाइमन किसकी पतली परत है, म्यूकस मेम्ब्रेन की हाइमन पतली परत है। डेट इज पार्शियली कवर, इसमें भी लिखा हुआ है पार्शियली, है ना, ध्यान रखिएगा, यानी इनकम्प्लीटली पार्शियली कवर द ओपनिंग ऑफ वेजाइना। जो क्या करती है, पार्शियली वेजाइना की जो ओपनिंग्स है उनको क्या करती है, कवर करके रखती है, जो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बता भी दिया। इन वर्जिन फीमेल, और ये किस में होता है, वर्जिन फीमेल में। वैसे आप जानते हो, अगर नहीं भी जानते तो वर्जिन फीमेल का मतलब होता है यानी ऐसी फीमेल जो सेक्सुअली एक्टिव नहीं होती है। जो फीमेल, जो गर्ल सेक्सुअली एक्टिव नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं, वर्जिन फीमेल कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, वर्जिन। तो जो वर्जिन फीमेल है, जो सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, उस फीमेल में वेजाइना पार्शियली कवर होता है, किससे होता है, हाइमन से होता है। किससे, हाइमन से। और ये हाइमन क्या है, ये हाइमन थिन लेयर है, क्या है, एक थिन लेयर है, एक पतली परत है, किसकी, म्यूकस मेम्ब्रेन की। ठीक है, आगे अगर मैं इसकी बात करूं तो ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय में, कब, सेक्सुअल, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, एंड चाइल्ड बर्थ, और चाइल्ड बर्थ जब चाइल्ड का जन्म होता है उसके दौरान क्या होता है, इट मे बी रप्चर, ये क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है। यानी कि वर्जिन फीमेल है, सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, तब तक तो जो हाइमन है वो क्या करती है, वेजाइनल ओरिफिस को इनकम्प्लीटली क्लोज करके रखती है। लेकिन जब सेक्सुअली इंटरकोर्स होता है और चाइल्ड बर्थ होता है तब ये हाइमन जो है वो क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है। क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है। एंड इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन सम वुमेन, और ये सम वुमेन में प्रेजेंट नहीं होती है। किन वुमेन में प्रेजेंट नहीं होती है, सबसे पहले तो ऐसी वुमेन जिसने चाइल्ड को बर्थ दिया हो। ठीक है, एंड सेक्सुअली एक्टिव हो। ये तो एक नॉर्मल बात है जिसको आप अभी तक समझ भी गए होंगे। लेकिन कुछ वुमेन्स और भी ऐसी होती है जिनमें ये हाइमन प्रेजेंट नहीं होती, लाइक स्पोर्ट्स वुमेन, लाइक स्पोर्ट्स वुमेन। किस वुमेन में नहीं होती, जो वुमेन क्या है, स्पोर्ट्स वुमेन है। जो स्पोर्ट्स वुमेन होती है उन स्पोर्ट्स वुमेन में हाइमन प्रेजेंट नहीं होती। या फिर एथलेटिक गर्ल, ऐसी गर्ल जो क्या है, जो एथलेटिक गर्ल्स है, स्पोर्ट्स वुमेन है, उनमें हाइमन प्रेजेंट नहीं होती। तो ये हमने वेजाइनल ओरिफिस की बात की। एक बार इसको वापस से हम रिपीट कर लेंगे ताकि यदि आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो वो एक बार फिर से क्लियर हो जाए। तो जो वेजाइनल ओरिफिस है वो क्या है, लाइज होता है, सिचुएटेड होता है कहाँ, पोस्टीरियर एंड ऑफ द वेस्टिबुल। हमने बात की कि जो वेजाइनल ओरिफिस है वो वेस्टिबुल के पोस्टीरियर एंड में सिचुएटेड होता है। सेकंड हमने बात की कि ये जो है वो इनकम्प्लीटली क्लोज होता है, किससे, हाइमन से। किससे, हाइमन से। फिर हमने हाइमन के बारे में बात की, तो हाइमन के बारे में हमने ये पढ़ा कि जो हाइमन है वो क्या है, एक थिन लेयर है। क्या है, एक थिन लेयर है, किसकी, म्यूकस मेम्ब्रेन की एक थिन लेयर है। किसमें, वर्जिन फीमेल में। जो क्या होता है, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है और चाइल्ड बर्थ होता है तो ये जो हाइमन है वो क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है। और हाइमन के बारे में हमने ये भी पढ़ा कि जो हाइमन है वो सम वुमेन में प्रेजेंट नहीं होती है। किस वुमेन में, एब्सेंट होती है। किसे होती है, एब्सेंट होती है, प्रेजेंट नहीं होती, क्या होती है, एब्सेंट होती है। किस वुमेन में, स्पोर्ट्स वुमेन में और एथलेटिक गर्ल में। तो ये हमने बात की वेजाइनल ओरिफिस की। अब हम बात करेंगे स्किन्स ग्लैंड की, जो क्या है, एक सीक्रेटरी बात करते हैं अब स्किन्स ग्लैंड के बारे में। जो स्किन्स ग्लैंड है, ये स्किन ग्लैंड इज ए लेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड। स्किन ग्लैंड क्या है, लेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड है। क्या है माय डियर फ्रेंड, स्किन ग्लैंड, स्किन ग्लैंड इज लेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड, यानी जो वेस्टिब्यूल है इस वेस्टिब्यूल की सबसे लेजर, सबसे स्मॉल ग्लैंड है। कौन सी, स्किन्स ग्लैंड। एंड लार्जेस्ट पैरायूरेथ्रल ग्लैंड, एंड लार्जेस्ट ग्लैंड है किसकी, पैरायूरेथ्रल की। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, याद रखना है कि जो स्किन्स ग्लैंड है वो एक तो लेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड है और एक लार्जेस्ट ग्लैंड है किसकी, पैरायूरेथ्रल की। किसकी,
पैरा यूरेथ्रल में तो ये क्या है, लार्जेस्ट है, एंड वेस्टिब्यूल में यदि बात करें तो क्या है, लेजर है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है। एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो स्किन्स ग्लैंड है वो वेस्टिब्यूल की तो क्या है, सबसे लेजर ग्लैंड है, एंड जो पैरा यूरेथ्रल है उसके क्या है, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। आगे अगर मैं इसकी बात करूँ तो आगे लिखा हुआ है कि देयर आर 2 स्किन डक्ट्स। जो स्किन है ग्लैंड है इसमें क्या होती है, 2 स्किन डक्ट्स है। क्या है स्किन ग्लैंड, 2 स्किन डक्ट्स, जो आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा। ये जो है ये 2 स्किन डक्ट्स, ये 2 क्या है, स्किन डक्ट्स है, जो मैंने अभी अभी ड्रॉ किया है। ये दोनों क्या है, स्किन डक्ट्स है। कितनी है, 2। ठीक है, वही इसमें लिखा हुआ है कितनी, 2 स्किन डक्ट्स होती है ओपन इन द वेस्टिब्यूल। और जो कहाँ ओपन होती है, किस में ओपन होती है, वेस्टिब्यूल में। वो भी आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि कहाँ ओपन हो रही है। ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, यही तो पार्ट क्या है, वेस्टिब्यूल है। तो इसी पार्ट में तो ये दोनों क्या हो रही है, ओपन हो रही है। और आइदर साइड ऑफ द एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटस, और आइदर साइड होती है, यानी दोनों क्या होती है, लेटरल साइड या आइदर साइड, दोनों तरफ होते हैं किसके, यूरेथ्रल मीटस के। ये जो है ये क्या है, ये है यूरेथ्रल मीटस, और इस यूरेथ्रल मीटस का क्या है, आइदर साइड प्रेजेंट है क्या, स्किन ग्लैंड। तो ठीक है, तो स्किन ग्लैंड क्या होती है, वेस्टिब्यूल के अंदर ओपन होती है, और आइदर साइड होती है किसके, एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटस के। ठीक है, नेक्स्ट इट इज़ होमोलोगस टू प्रोस्टेट इन मेल, और ये जो है ये होमोलोगस होती है किसके, मेल के अंदर जो प्रोस्टेट होता है उस मेल के प्रोस्टेट के होमोलोगस होती है। वैसे तो होमोलोगस के बारे में मैंने अपने पार्ट में पहले से डिस्कस में कर चुका हूँ इसके बारे में, लेकिन यदि कोई नया स्टूडेंट आया जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं एक बार फिर से होमोलोगस के बारे में बता देता हूँ कि होमोलोगस जो होता है, होमोलोगस का मतलब होता है कि स्ट्रक्चर और ओरिजिन में सेम होना, लेकिन फंक्शंस क्या होना, अलग अलग होना। ठीक है ना। लेकिन यदि मैं यहाँ बात करूँ तो मैंने यहाँ लिखा कि जो स्किन ग्लैंड है वो क्या है, होमोलोगस है किसके, प्रोस्टेट के इन द मेल, यानी मेल में जो प्रोस्टेट होता है उस प्रोस्टेट के होमोलोगस है क्या, स्किन ग्लैंड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्किन ग्लैंड है वो क्या है, प्रोस्टेट की, स्किन ग्लैंड एंड प्रोस्टेट इन दोनों के स्ट्रक्चर क्या है, समान है, दोनों के स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। और इन दोनों का जो ओरिजिन है वो भी क्या हो सकता है, सेम हो सकता है, लेकिन इन दोनों का जो फंक्शंस हैं, इन दोनों का जो काम करने का जो तरीका है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। इन दोनों के जो फंक्शंस है, इन दोनों का जो काम करने का तरीका है प्रोस्टेट और स्किन ग्लैंड का, ये क्या होंगे, दोनों के अलग अलग होंगे। ओरिजिन और स्ट्रक्चर दोनों की सेम हो सकती है, लेकिन इनके फंक्शंस क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो ये हमने स्किन ग्लैंड के बारे में देख लिया। एक बार फिर से बता देता हूँ कि स्किन ग्लैंड जो है वो वेस्टिब्यूल की सबसे लेजर ग्लैंड है, और पैरा यूरेथ्रल की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। और स्किन ग्लैंड कितनी होती है, 2 स्किन ग्लैंड होती है जो ओपन होती है कहाँ पे, इन द वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल के अंदर, और आइडर साइड ऑफ यूरेथ्रल मीटस, और जो यूरेथ्रल मीटस है इसके आइडर साइड में सिचुएटेड होती है, फिर ओपन होती है। और ये जो है ये होमोलोगस होती है किसके, प्रोस्टेट इन द मेल, जो मेल में जो प्रोस्टेट होता है उस प्रोस्टेट के होमोलोगस होती है। तो ये हमने बात की स्किन ग्लैंड की, इसके फंक्शंस की मैंने यहाँ पे बात नहीं की, लेकिन इस स्किन ग्लैंड के फंक्शंस की भी हम बात करेंगे किसमें, बार्थोलिन ग्लैंड में, क्योंकि बार्थोलिन ग्लैंड और स्किन ग्लैंड इन दोनों के जो फंक्शंस हैं वो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इन दोनों के फंक्शंस को हम एक साथ बार्थोलिन ग्लैंड में ही इनके फंक्शंस की बात कर लेंगे। तो ये बात होगी स्किन ग्लैंड की। अब बात करेंगे हम बार्थोलिन ग्लैंड की, बार्थोलिन ग्लैंड की। माय डियर फ्रेंड, बार्थोलिन ग्लैंड के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हम बार्थोलिन ग्लैंड में ये देखेंगे कि बार्थोलिन ग्लैंड को सबसे पहले किस व्यक्ति ने डिस्क्राइब्ड किया था। तो जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, बार्थोलिन ग्लैंड फर्स्ट डिस्क्राइब, बार्थोलिन ग्लैंड फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कास्पर बार्थोलिन। ठीक है, कि जो बार्थोलिन ग्लैंड है वो फर्स्ट डिस्क्राइब की गई थी, क्या की गई थी, डिस्क्राइब की गई थी किसके द्वारा, बाय किसके द्वारा, कास्पर बार्थोलिन। कास्पर बार्थोलिन नाम का एक व्यक्ति था जिसने सन 1677 में कास्पर बार्थोलिन नाम के व्यक्ति ने बार्थोलिन ग्लैंड को डिस्क्राइब
किया था। नेक्स्ट हम बात करें तो लिखा हुआ है कि इट इज ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। फोकस टू माय डियर फ्रेंड कि जो बार्थोलिन ग्लैंड है वो क्या है, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड है। क्या है, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। स्किन्स ग्लैंड में हमने बात की थी कि स्किन्स ग्लैंड क्या है, लेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड, लेकिन जो बार्थोलिन ग्लैंड है ये क्या है, ये ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड है। एंड टू स्मॉल पी साइज्ड, एंड टू स्मॉल, टू का मतलब दो है ना, टू स्मॉल दो छोटी, पी साइज, पी साइज का मतलब, पी का मतलब मटर है ना, मटर के आकार के कंपाउंड म्यूकस ग्लैंड। ठीक है ना। तो क्या बार्थोलिन ग्लैंड क्या है, एक तो ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड है और सेकंड क्या बात हमने पढ़ी इसके बारे में कि टू स्मॉल पी साइज होती है, यानी मटर के आकार की कंपाउंड म्यूकस ग्लैंड। कैसी है, कंपाउंड म्यूकस ग्लैंड है ना, सिंगल नहीं, क्या है, कंपाउंड म्यूकस ग्लैंड है। कितनी, 2, और किस आकार की होती है, पी साइज की होती है। ठीक है। और फर्स्ट हमने बात की थी कि ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड होती है। नेक्स्ट हम इसमें बात करें तो इट इज येलोविश वाइट कलर ग्लैंड। जो बार्थोलिन ग्लैंड है, इस बार्थोलिन ग्लैंड का कलर क्या होता है, येलोविश वाइट कलर। ठीक है। याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड कि यदि आपसे कोई कलर के बारे में पूछ ले तो हमेशा याद रखना कि बार्थोलिन ग्लैंड का कलर क्या होता है, येलोविश वाइट कलर। लोकेटेड इन ईच लेटरल वॉल ऑफ वेस्टिब्यूल। जो ये येलोविश वाइट कलर की ग्लैंड है, कौन सी ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड। ये बार्थोलिन ग्लैंड क्या होती है, लोकेटेड होती है, सिचुएटेड होती है, कहाँ पे, इन ईच लेटरल वॉल। कहाँ पे, इन ईच यानी प्रत्येक लेटरल वॉल पे ऑफ वेस्टिब्यूल, ऑफ वेस्टिब्यूल। यानी डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा कि जो ईच लेटरल वॉल है किसकी, वेस्टिब्यूल की। ईच लेटरल वॉल वेस्टिब्यूल की क्या है, लेबिया माइनोरा। और इसी लेबिया माइनोरा के पास में, इसी लेबिया माइनोरा के पास में जो बार्थोलिन ग्लैंड है ये सिचुएटेड होती है। वो भी आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, जिनको मैंने अभी ड्रॉ किया है। ये 2 स्मॉल पी साइज्ड के आकार की, स्मॉल पी साइज्ड की जो कंपाउंड म्यूकस ग्लैंड है, ये म्यूकस ग्लैंड क्या है, बार्थोलिन ग्लैंड, जो कहाँ होती है, ईच लेटरल वॉल ऑफ वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल के ईच प्रत्येक लेटरल वॉल पे होती है। नियर द वेजाइनल ओपनिंग, और नियर द वेजाइनल ओपनिंग यानी वेजाइनल ओपनिंग के पास में, वो भी आपको डायग्राम में अच्छे से दिख रहा होगा। एट द बेस ऑफ लेबिया मेजोरा। ओके। नेक्स्ट हम बात करें तो क्या है कि द डक्स इज लाइंड बाय कोलुमनार एपिथेलियम। जो ये डक्ट है ये क्या होती है, जो बार्थोलिन ग्लैंड है, ये बार्थोलिन डक्ट है, ये क्या है, क्या है, एक सीक्रेटरी ग्लैंड है। क्या है, एक सीक्रेटरी ग्लैंड है। तो ये जो डक्ट है, ये डक्ट लाइंड होती है यानी बनी होती है बाय कोलुमनार एपिथेलियम। किससे बनी होती है, कोलुमनार एपिथेलियम। किससे बनी होती है, कोलुमनार एपिथेलियम से। बट नोट एट दिस पॉइंट, बट नियर द वेजाइनल ओपनिंग, लेकिन जो वेजाइनल ओपनिंग के पास वाला पोर्शन है वो बना होता है बाय स्ट्राटिफाइड स्क्वमस एपिथेलियम। ठीक है। तो इस लाइन से आप क्या समझते हैं, इस लाइन से आप ये समझते हैं कि जो डक्ट है वो कोलुमनार एपिथेलियम से लाइंड होती है, उससे बनी होती है, लेकिन जो वेजाइनल ओपनिंग के जो पास वाला जो एरिया है किसका, बार्थोलिन ग्लैंड का, बार्थोलिन डक्ट का, वो किससे बना होता है, स्ट्राटिफाइड स्क्वमस एपिथेलियम से। अगर इसको समझाना चाहूँ तो एक एग्जाम्पल के लिए एक डायग्राम हम बना लेते हैं। माना कि ये बार्थोलिन ग्लैंड है, ठीक है, ये क्या है, ये बार्थोलिन, ये केवल एग्जाम्पल के लिए बनाया है मैंने, ठीक है ना, राइट नहीं है, ठीक है ना, एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए बनाया, ध्यान रखिएगा। माना कि ये बार्थोलिन ग्लैंड है, ठीक है, तो अपनी जो लाइन के अनुसार जो हमने अभी पढ़ा उसके अनुसार ये जो बार्थोलिन ग्लैंड है, ये बार्थोलिन ग्लैंड कोलुमनार एपिथेलियम से मिलकर के बनी होती है, ये पूरी बार्थोलिन ग्लैंड।
बट ये जो वेजाइनल ओपनिंग है, ये जो वेजाइनल ओपनिंग है, इस वेजाइनल ओपनिंग के पास वाला पोर्शन, कौन सा पोर्शन, ये वाला पोर्शन, कौन सा पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन किससे बना होता है, स्ट्राटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से बना होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि जो बार्थोलिन ग्लैंड है वो होमोलोगस होती है टू बल्ब ऑफ पेनिस इन मेल। माय डियर फ्रेंड, मैंने कम से कम शायद अब तक 2 या 3 बार आपको होमोलोगस बता दिया होगा कि होमोलोगस क्या होता है, इसकी क्या डेफिनेशन होती है। तो अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में होमोलोगस की डेफिनेशन लिख करके बताएंगे, क्योंकि मैं ये रेस्पॉन्स देखना चाहता हूँ कि मेरे से जुड़े हुए जो स्टूडेंट हैं वो कितना सीख रहे हैं, कितना उनको मेरी वीडियो से आना मेरी वीडियो से सीख करके आता है ना। तो लेकिन हाँ, आपको इसकी डेफिनेशन नहीं लिखनी है, होमोलोगस की डेफिनेशन नहीं लिखनी है, आपको मुझे ये लाइन समझानी है कि बार्थोलिन जो ग्लैंड है ये होमोलोगस होती है बल्ब ऑफ पेनिस के इन मेल में। तो इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन के मतलब को, इस लाइन के मीन्स को मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बतानी है। ओके माय डियर फ्रेंड, तो ये हमने बार्थोलिन ग्लैंड के बारे में बात कर ली। इसके आगे हम इसके फंक्शंस देखेंगे, लेकिन फंक्शंस देखने से पहले हम एक बार फिर से इसका रिव्यू कर लेते हैं, एक बार फिर से इसको वापस से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो बार्थोलिन ग्लैंड में हमने ये बात की थी कि जो बार्थोलिन ग्लैंड है इसको फर्स्ट डिस्क्राइब किया था किसने, कास्पर बार्थोलिन ने, और कब किया था, 1677 में। इट इज ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड, हमने कहा था कि ये जो है ये क्या है, ये ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड है। जो स्किन्स ग्लैंड थी वो क्या थी, लेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड थी। और स्किन्स ग्लैंड में एक चीज़ और हमने पढ़ी थी कि स्किन्स ग्लैंड लेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड होती है, पर ग्रेटर पैरायूरेथ्रल ग्लैंड भी होती है, ठीक है। जो बार्थोलिन ग्लैंड है वो कैसी होती है, पी साइज के आकार की होती है। कैसी होती है, पी साइज के आकार की। कंपाउंड म्यूकस ग्लैंड होती है, और क्या होती है, कंपाउंड म्यूकस ग्लैंड। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि जो येलोविश वाइट कलर होता है किसका, बार्थोलिन ग्लैंड का, जो लोकेटेड होती है कहाँ पे, इन ईच लेटरल वॉल ऑफ वेस्टिबुल, वेस्टिबुल की ईच लेटरल वॉल पे, एंड नियर द वेजाइनल ओपनिंग, और कहाँ होती है, वेजाइनल ओपनिंग के पास में, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि जो डक्ट है इस लाइंड होती है बाय कोलुमिनार एपिथेलियम से। जो डक्ट है किससे बनी होती है, कोलुमिनार एपिथेलियम से। लेकिन जो वेजाइनल ओपनिंग के जो पास वाला पोर्शन है इस डक्ट का वो किससे मिलकर के बना होता है, स्ट्राटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से। फिर हमने पढ़ा कि जो बार्थोलिन ग्लैंड है वो क्या होती है, होमोलोगस होती है किसके, बल्ब ऑफ द पेनिस। जिस लाइन का मतलब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है ताकि मैं आपका रेस्पॉन्स देख पाऊँ, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट इसके फंक्शंस की बात करते हैं। फंक्शंस ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड। थोड़ा सा मौसम शायद चेंज हो रहा है, बरसात आने वाली, लेकिन छोड़िए उस पर हमें ध्यान नहीं देना है, हमें फंक्शंस ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड पे ध्यान देना है, ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड की अगर मैं बात करूं तो फंक्शंस क्या क्या होते हैं। पहला तो ये कि जो बार्थोलिन ग्लैंड के जो सीक्रेशन, ये बार्थोलिन ग्लैंड जो सीक्रेशन से करती है उन सीक्रेशंस के फंक्शन है, ठीक है ना। तो पहला तो ये कि हेल्प इन ईजी फर्टिलाइजेशन। क्या फंक्शन हुआ बार्थोलिन ग्लैंड का, पहला तो ये क्या करता है, हेल्प करता है किसमें, ईजी फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है, ईजी फर्टिलाइजेशन में, ठीक है। जो बार्थोलिन ग्लैंड के जो सीक्रेशंस होते हैं माय डियर फ्रेंड, ये सीक्रेशंस क्या होते हैं कि एल्केलाइन नेचर के होते हैं। किसके होते हैं, एल्केलाइन नेचर के। और यही एल्केलाइन नेचर क्या करता है, जो स्पर्म होता है उस स्पर्म की, जो स्पर्म होता है उस स्पर्म की एक्टिविटीज़ को सूटेबल बनाता है। क्या करता है, इस स्पर्म की एक्टिविटीज़ को सूटेबल करता है ताकि ये जो स्पर्म है ये स्पर्म आसानी से ओवम के साथ फ्यूजन हो सके। क्या हो सके, ओवम के साथ फ्यूज हो सके, और फ्यूज होकर के मतलब आसानी से इजीली फर्टिलाइजेशन हो सके। तो पहली बात तो ये कि ये क्या करता है, हेल्प करता है इजीली
फर्टिलाइजेशन में। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये जो सीक्रेशंस है, ये सीक्रेशंस सेक्सुअल एक्साइटमेंट, ये सीक्रेशंस सेक्सुअल एक्साइटमेंट के साथ साथ इंक्रीज होते जाते हैं, ठीक है ना। यानी यदि एक नॉर्मल कंडीशन है उस वक्त इसके जो सीक्रेशंस हैं वो क्या होंगे, कम होंगे। लेकिन जैसे ही सेक्सुअल एक्साइटमेंट बढ़ेगी किसी भी फीमेल की, जैसे ही सेक्सुअल एक्साइटमेंट बढ़ेगी तो ये जो सीक्रेशंस है बार्थोलिन ग्लैंड के, ये क्या हो जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। और इन सीक्रेशंस का एल्कलाइन नेचर क्या करेगा, स्पर्म की एक्टिविटीज़ को सूटेबल करेगा, जिससे क्या होगा, आसानी से फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। सेकंड हम बात करें तो ये जो फंक्शंस है बार्थोलिन ग्लैंड के, उसमें कि ये क्या करते हैं, बार्थोलिन ग्लैंड के सीक्रेशन लुब्रिकेंट द वेजाइना, जो वेजाइना है, एक सेक्सुअल इंटरकोर्स का जो एक पाथवे है, उस वेजाइना को क्या करते हैं, लुब्रिकेंट करते हैं। क्या करते हैं, लुब्रिकेंट, ठीक है। नेक्स्ट है कि सीक्रेशंस आर सूटेबल फॉर स्पर्म एक्टिविटीज़, इसकी बात हमने पहले ही कर लेती, ठीक है। तो ये बात हो गई इसके फंक्शंस की, बार्थोलिन ग्लैंड के बारे में पढ़ लिया, बार्थोलिन ग्लैंड के फंक्शंस के बारे में पढ़ लिया। अब जो लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है वो है वेस्टिबुलर बल्ब्स, एक्सटर्नल जेनिटलिया का ये लास्ट टॉपिक है, वेस्टिबुलर बल्ब्स। देखते हैं वेस्टिबुलर बल्ब्स क्या होते हैं। दीज आर बाइलेटरल, क्या होते हैं, बाइलेटरल। elongated massage of erectile टिश्यू, किसके, इरेक्टाइल टिश्यू के क्या है, elongated massage होते हैं। और कहाँ होते हैं, beneath the mucous membrane of the vestibule, कहाँ होते हैं, जो वेस्टिब्यूल है, मान लीजिए, एक मिनट वेट फॉर, मान लीजिए कि ये क्या है, ये वेस्टिब्यूल है, ठीक है ना। ये जो वेस्टिब्यूल का पोर्शन है, इस वेस्टिब्यूल के पोर्शन में, इस वेस्टिब्यूल की जो म्यूकस मेम्ब्रेन, माना कि यहाँ पे क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन है। कहाँ पे, इस जगह क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन है। तो इस म्यूकस मेम्ब्रेन के बिनिथ, इस म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे वेस्टिबुलर बल्ब्स सिचुएटेड होते हैं। एंड इन फ्रंट ऑफ द बार्थोलिन ग्लैंड, और जो बार्थोलिन ग्लैंड है उसके इन फ्रंट, ये जो बार्थोलिन ग्लैंड है इसके इन फ्रंट, इसके सामने होते हैं। एंड होमोलोगस टू द मेल कॉर्पस स्पंगियोसम, है ना, ये इसके होमोलोगस होते हैं। तो ये हमने पूरा एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में बात कर लिया। लेकिन